अपना सुख सौभाग्य जगाने आओ भ्रमण करो, आओ मिलकर कलश धरो, आओ मिलकर कलश धरो। ओ बहनों माताओं आओ, आओ कलश धरो, अपना सुख सौभाग्य जगाने आओ भ्रमण करो। 108 कुंडी विराट महोत्सव हो रहा है। वहाँ कलश यात्रा निकल रही है, चारों तरफ से जनमेदनी निकल रही है और जवारा कलश के साथ बहनें उत्साहपूर्वक और घर घर यहाँ 5 किलोमीटर के एरिया में सब जगह पर वो अक्षत तथा पुष्प घर घर बांटकर उनको यहाँ आमंत्रण किया है। तो 5 किलोमीटर के एरिया से सब लोग यहाँ आ रहे हैं और भव्य कलश यात्रा आप इधर देख सकते हैं कि हमारे पीछे यहाँ बहनें जनमेदनी आपको दिख रही है। कलश यात्रा के माध्यम से शोभा यात्रा यहाँ आगे आगे प्रस्थापित हो रही है। मिलकर कलश धरो, आओ मिलकर कलश धरो। मुख में विष्णु कंठ में शंकर, तल में ब्रह्मा शक्ति भरे, सप्त द्वीपमय वसुंधरा सब सिंधु वेद भी वास करे। मुख में विष्णु कंठ में शंकर, तल में ब्रह्मा शक्ति भरे, सप्त द्वीपमय वसुंधरा सब सिंधु वेद भी वास करे। जीवन धन्य बनाने आओ, आओ कलश धरो, दुर्गा शक्ति जगाने आओ, आओ कलश धरो, आओ मिलकर कलश धरो। जीवन धन्य बनाने आओ, आओ कलश धरो, दुर्गा शक्ति जगाने आओ, आओ कलश धरो, आओ मिलकर कलश धरो, आओ मिलकर कलश धरो। हम हीरावाड़ी इंडिया कॉलोनी से आते हैं। हमारी कलश यात्रा हीरावाड़ी से चालू हुई है और भक्ति सर्कल तक पूरी होगी और हम गुरुदेव के विचार सब घर घर में भेजेंगे और सबको जोड़ेंगे और सबको बोलेंगे कि हमारा प्रोग्राम है गुरुदेव का, गुरुदेव यहाँ आ रहे हैं, उनके विचार आ रहे हैं, तो ये सब देखने आओ। ये वो आद्य शक्ति जगत जननी मातृ शक्ति जो बैठी है, कहते हैं कि ये देवी यशोदा है। ये देवी यशोदा है जिनने श्री कृष्ण को गोद में पाला है। भगवान श्री कृष्ण जिन्होंने गीता का ज्ञान दिया वो भी यशोदा की गोद में खेले हैं। वो ये मातृ शक्ति बैठी है यहाँ। ये भक्ति रस की मीरा है जिनने पिया जहर का प्याला है। भस्मीभूत असुरों को करने ये प्रचंड अग्नि की ज्वाला है। गुरुदेव माता जी की ये बेटियां धरती पर लाएंगी नया उजाला है। आप सब वंदनीय माता जी और गुरुदेव की बेटियां हैं। इस धरती को स्वर्ग बनाने के लिए आपके लिए कुछ जिम्मेदारियां दी जाएगी। 3 दिन के अंदर सारी देव शक्तियां इस कलश के अंदर विराजमान हुई है। ब्रह्मा विष्णु महेश हिमालय की सारी शक्तियां इस कलश के अंदर विराजमान हैं। जिसकी जितनी पात्रता होगी उसको धारण करेंगे। तो गीत की पंक्तियों में उन्हीं देवताओं का आह्वान है। तो आप सभी भाइयों से भी और बहनों से भी निवेदन है कि आपके दोनों हाथ तो खाली हैं, आप ताली बजा करके इस कीर्तन को आप दोहराएंगे। देवताओं को बुला रहे हैं, ताली को ताल के साथ बजाना, ताल के साथ। ठीक है, एक बार जरा हाथ ऊपर करके ताली बजाइए। एक साथ ताल में हम जब बजाएंगे ताल के साथ, एक साथ हमारे साथ
सारे देव विराजे कलशों में। आए हैं सारे देव विराजे कलशों में। सारे देवों का हो गया वास, सारे देवों का हो गया वास, विराजे कलशों में। आए हैं हो आए हैं सारे देव विराजे कलशों में। आए हैं सारे देव विराजे कलशों में। नीचे करके नीचे हाथ રાખીને તાળી પાડવાની છે, બરાબર? પછી તમને કહેશું કે ક્યારે હાથ ઉપર કરવાનો, હમણાં નીચે, અને પછી ગીતની પંક્તિઓ અમારા પછી બરાબર ભીલજો। कटी में दीप और सब सिंधु, कटी में दीप सब सिंधु, मूल में ब्रह्मा मुख में विष्णु, मूल में ब्रह्मा मुख में विष्णु, कंठ में है महादेव, कंठ में है महादेव विराजे कलशों। अरे हाथ ऊपर करो। आए हैं हो आए हैं सारे देव विराजे कलशों में। आए हैं सारे देव विराजे कलशों में। गणपति बापा आवे छे, हाँ, रमत गमत करता आवे छे गणपति बापा, અને પાછે પણ જો શંકર ભગવાન છે, બધી દેવ શક્તિઓ અને હનુમાનજી ગદા લઈને આવ્યા। ઓહો, બોલો ગણપતિ મહારાજ की, શંકર ભગવાન की, बजरंग बली की। ओ आए हैं सारे देव विराजे कलशों में। आए हैं सारे देव विराजे कलशों में। महाकाल नवयुग निर्माता, महाकाल नवयुग निर्माता, युग ऋषि के संकल्प विधाता, युग ऋषि के संकल्प विधाता, युग निर्माणी उद्घोष, युग निर्माणी उद्घोष हमारे कलशों में। हाथ ऊपर। ओ आए हैं सारे देव विराजे कलशों में। आए हैं सारे देव विराजे कलशों में।
विष्णु धर्मोत्तर पुराण में विष्णु भगवान स्वयं कह रहे हैं कि विश्व को परिवार बनाने के लिए हमने जो संकल्प लिया है, मत्स्यावतार से भगवान के अवतरण का क्रम प्रारंभ हुआ और निष्कलंक प्रभु प्रज्ञावतार के माध्यम से इस धरती को एक परिवार बनाना है। पूरी धरती को महीदेव पृथ्वी चन इमम यज्ञम मीक्षताम, गायत्री परिवार की प्रज्ञापुत्री और प्रज्ञापुत्र गायत्री परिवार के साधक इस धरती को यज्ञमय यज्ञ कुंडों से सजे हों। ये सभी भूखंड सुंदर, सारी धरती को यज्ञ कुंडों से हमें सुसज्जित कर देना है और यज्ञी जीवन की परंपरा को घर घर पहुंचा देना है। कोई भी घर इस धरती पर 600 करोड़ व्यक्तियों का ऐसा न हो जो यज्ञी जीवन न जीते हो। यज्ञ की फिलॉसफी, यज्ञ का दर्शन और यज्ञ का ज्ञान, यज्ञ का विज्ञान जो भगवान कृष्ण ने गीता में दिया है, यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोको यम कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। भगवान कृष्ण भगवान उवाच है, कह रहे अर्जुन धरती को यज्ञ में बनाओ और यज्ञ करने से पहले क्या करना होगा? कलश पूजन करना होगा। आपके खोड़ा में, आपकी गोद में कलश देवता विराजे हैं, 33 करोड़ देवता विराजे हैं। अभी आरती होने जा रही है, बहनों के द्वारा आरती होगी, तब आप अपने सर पर कलश को रखेंगे। प्रज्ञावतार की वाणी को आपको सुनाने आए हैं, भगवान का संदेश आपको सुनाने आए हैं। भगवान की क्या इच्छा है? भगवान जब भी धरती पर पैदा होते हैं, भगवान की क्या पहचान है? भगवान यज्ञ आंदोलन प्रारंभ करते हैं धरती पर। भगवान राम ने, भगवान कृष्ण ने, मत्स्यावतार ने, समस्त अवतारों ने धरती पर यज्ञ आंदोलन प्रारंभ किया। भगवान बुद्ध ने ज्ञान यज्ञ का, विचार क्रांति का आंदोलन प्रारंभ किया और बुद्धावतार का उत्तरार्ध प्रज्ञावतार अब समस्त दैविक शक्तियों को लेकर के सारे विश्व को यज्ञ में बना रहे हैं कि हे प्रभु, जीवन हमारा यज्ञ में कर दीजिए। जब तक व्यक्ति का जीवन यज्ञ में नहीं होगा, तब तक व्यक्ति दुख, क्लेश, कष्ट और कठिनाइयों में जकड़ा रहेगा। तो यज्ञ में बनाने के लिए आप सबने पूरे नगर में संदेश दिया कि गुजरात की भूमि, अहमदाबाद की भूमि, यहाँ हर युग में क्रांतियाँ हुआ करती नहीं। 1926 में जब परम पूज्य गुरुदेव हिमालय गए, 15 वर्ष की आयु में दादा गुरुदेव मिले, हिमालय बुलाया। 16 वर्ष की आयु में जब वापस आए तो दादा गुरुदेव महामहिम स्वामी सर्वसानंद जी, ब्रह्मर्षि विश्वामित्र के अवतार, उनने कहा बेटा अब हिमालय से तपस्या करके लौटे हो, अब अहमदाबाद साबरमती आश्रम में जा कर के गांधी के सत्याग्रह आंदोलन में वहाँ अपनी आहुतियाँ प्रदान करो। वहाँ पर श्रम एव जयते, श्रमदान के माध्यम से, सेवा साधना के माध्यम से गायत्री महामंत्र का 24 लाख के 24 महापुरुषन के क्रम में ही अनुष्ठान भी तुम्हारा चलता रहेगा, जब भी चलता रहेगा। और अहमदाबाद की पवित्र भूमि में जाकर साबरमती नदी के पवित्र किनारे साबरमती आश्रम में रहकर बापू से साधना के सूत्रों को अपने जीवन में उतारो। देखिए, दादा गुरुदेव ने अहमदाबाद का चयन किया, साबरमती आश्रम का चयन राष्ट्रपति, फादर ऑफ द नेशन, राष्ट्रपिता गांधी जी का चयन हिमालय के ऋषियों के माध्यम से हुआ और अहमदाबाद की पवित्र भूमि से एक क्रांति प्रारंभ हुई। कौन सी क्रांति प्रारंभ हुई? हम आपको बोलेंगे, आप दोहराना और वो क्रांति आपको पूरा करना है। ईश्वर अल्लाह, बोलो तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। बस यही तो है विश्व की समस्या का समाधान। जब सबको सन्मति मिलेगी तो जहाँ सुमतिता संपत्ति नाना, फिर सारे लड़ाई झगड़े, ईर्ष्या द्वेष, ऊंच नीच सब समाप्त हो जाएगा और मनुष्य मनुष्य बनकर जिंदा रहेगा। बोले मानव मात्र एक समान, नर और नारी एक समान, जाति वंश सब एक समान, एक पिता की सब संतान। ये ऋषियों का नारा है। एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा। सारी आत्माओं में वो चेतना बैठी हुई है। उद्धरेत आत्मात्मानम नात्मानम अवसादेत। अर्जुन, अपनी आत्मा को उठाओ, अपनी आत्मा का कल्याण करो, अपनी आत्मा को जगाओ
और आत्मा के प्रकाश में विश्व ब्रह्मांड का दर्शन करो, अंतर जगत की यात्रा करो, अपने अंदर जाकर के परम प्रकाश, परम शांति, परम वैभव, परम सुख का दर्शन करो। देखिए, आपको बुलाया गया देवी देवताओं ने आशीर्वाद देने के लिए, आपके दुख कष्ट और कठिनाइयों को दूर करने के लिए भगवान ने बुलाया है। एक ऑपरेशन चल रहा है सारी धरती का कि पृथ्वी को कलयुग से सतयुग में प्रवेश कराना है। राक्षस लोग पृथ्वी माता को अणु युद्धों से नष्ट करना चाहते हैं और आपको इन यज्ञों के माध्यम से गायत्री का ब्रह्मास्त्र प्रयोग करते हुए विश्व को विनाश से बचाते हुए एक नए युग में पृथ्वी माता को प्रवेश कराना है। इस जिम्मेदारी के लिए हिमालय के ऋषियों ने आपका चयन किया है, आपका सिलेक्शन हुआ है। इलेक्शन नहीं, सिलेक्शन। जिसका भगवान सिलेक्शन करते हैं, जिसका भगवान चुनाव करते हैं, उसको भगवान धन्य कर देते हैं। ईश्वरी योजना है। गुरुदेव ने क्या कहा? युग निर्माण ईश्वरी योजना है। भगवान शिव ने शिव पुराण में क्या कहा? असंभवम संभव कर्तुमुद्यतम प्रचंड झंझा वृत्तिरोध सक्षमम युगस्य निर्माण कृते समुद्यतम परम महाकाल ममुम नमाम्यहम, परम महाकाल ममुम नमाम्यहम। आदिगुरु शंकराचार्य ने इस मंत्र से महाकाल को नमन वंदन किया कि जब धरती पर युग निर्माण योजना प्रारंभ होगी तो 33 कोटि देवी देवता प्रसन्न होकर नृत्य करेंगे। देखिए, आज जब देवता सब नाच रहे थे, दाहिनी ओर मंच पे बैठे हैं देवी देवता, बाईं ओर बैठे हैं, नृत्य कर रहे थे, तो ये आदिगुरु शंकराचार्य ने कहा देवता प्रसन्न होकर नृत्य करेंगे। युग निर्माण योजना शुरू हो गई और अब धरती पर सतयुग आएगा, राक्षसी वृत्तियां समाप्त होंगी। सर्वेषाम अविरोधेन यज्ञ कर्म समारभे, सारे राक्षसों पर भगवान शिव का नियंत्रण होगा और भगवान शिव के नियंत्रण में भूत प्रेत पिशाच राक्षस सब नियंत्रित रहेंगे और सतयुग का अवतरण धरती पर होगा अगले 5 वर्षों में। अवधिक दूर नहीं है। 2020 16 चल रहा है, 17, 18, 19, 20 सारी दुनिया के ज्योतिषी, दुनिया के भविष्यवक्ता, दुनिया के धर्म ग्रंथ और सारी दुनिया के सोशल साइंटिस्ट, सारी दुनिया के वैज्ञानिक इसी बात को कह रहे हैं कि 2020 तक भारत एक महाशक्ति बनने जा रहा है। ज्ञान के क्षेत्र में महाशक्ति, चक्रवर्ती सम्राट। आपने देखा होगा जहाँ कहीं भी अनुष्ठान करके मोदी जी गए, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे कनाडा हो, चाहे ब्राज़ील हो, चाहे रीड जेनेरियो हो, चाहे अरब कंट्रीज़ हो, लोगों ने प्रोटोकॉल तोड़कर मोदी से गले मिले कि एक ऐसा साधक आ रहा है जिसकी प्राण ऊर्जा को कुछ हम भी प्राप्त कर लें तो हम प्राणवान हो जाएं और दुनिया नजरें बदलेंगी। नज़ारा बदल गया। विश्व बंधुत्व की भावना से दुनिया को देखें। चक्रवर्ती सम्राट की भूमिका। चक्रवर्ती सम्राट वही होता है जो विश्व शांति का दूत बनकर जाता है। मोदी ने कहा हम युद्ध करने नहीं आए, हम युद्ध को रोकने के लिए आए हैं, महाविनाश को रोकने के लिए आए हैं। नींबू पानी पर रहते हुए 9 दिनों तक अनुष्ठान करते हुए लोगों को शांति का संदेश, क्रांति का संदेश, साधना का संदेश और विश्व योगा दिवस का संदेश, युग निर्माण सत्संकल्प को विश्व संविधान के रूप में सारी दुनिया में लागू करना। ये ऊर्जा कहाँ से पैदा होगी? आपके तप साधना से। इस ऊर्जा को पैदा करने के लिए आप सबने अपने आप को तपाया है और 4 दिनों तक आपको अपने आप को तपाना है। चाहे वो महिला सम्मेलन हो गुजरात प्रांत का, चाहे वो गुजरात प्रांत का कार्यकर्ता सम्मेलन हो, चाहे यहाँ पर यज्ञ अनुष्ठान हो, संस्कार का अनुष्ठान हो, पुंसवन संस्कार, नई संस्कार पीढ़ी के गठन का हो, आपको एक ही चिंतन दिमाग में रखना है। युग परिवर्तन की बेला है, हम युग निर्माणी हैं, हमारा लक्ष्य युग निर्माण है और जब तक धरती पर युग का निर्माण नहीं हो जाएगा भगीरथ श्रम करेंगे हम, नया युग क्यों न आएगा। अब इसी संकल्प के साथ कलशों को अपने सिर पर धारण कर लीजिए। कलशों को बैठे बैठे बहने सिर पर धारण कर लें कि आप संकल्प के साथ धारण करें। संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता। जब तक नया युग नहीं आ जाएगा तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। हर मनुष्य के अंदर, मनुष्य को संस्कारवान बनाने के लिए हम घर घर में जाएंगे और प्रज्ञावतार के संदेश को
ऋषियों के संदेश को, देव मानवों के संदेश को, संतों महात्माओं के संदेश को गुजरात की भूमि से जो आवाज़ उठेगी, अहमदाबाद की भूमि से पूरे विश्व को अनुप्राणित करेगी। भगवान कृष्ण ने द्वारका में इस बात को कहा था कि भक्ति के लिए मैंने गुजरात की भूमि का चयन किया, युद्ध के लिए पंजाब की भूमि का कुरुक्षेत्र में चयन किया। युद्ध क्षेत्र कुरुक्षेत्र, और हर व्यक्ति के शरीर में जब कुरुक्षेत्र महाभारत का युद्ध प्रारंभ हो जाएगा तो पुनः गुजरात की भूमि से एक शंखनाद जागृत होगा। कौन सा शंखनाद होगा? यज्ञ आंदोलन का शंखनाद। हम बदलेंगे, युग बदलेगा शंखनाद प्रारंभ होगा। सद्बुद्धि का शंखनाद गुजरात की भूमि से प्रारंभ होगा। भक्ति का शंखनाद गुजरात की भूमि से प्रारंभ होगा। और गौ संवर्धन, गोवर्धन भाई कल हम लोग रिसीव करने आए, गौ माता का संवर्धन। सारी दुनिया को दूध कौन पिलाएगा? कौन पिलाएगा? गुजरात की भूमि पिलाएगी। चाहे वो सागर डेयरी हो, चाहे अमूल डेयरी हो, सारी दुनिया को गुजरात की भूमि दूध पिलाएगी। ये भगवान कृष्ण का संकल्प था, भगवान कृष्ण का आशीर्वाद था। अब आपके सर पर जो कलश धारण किया है आपने, अब इसकी आरती उतारी जा रही है। कैसे पवित्र भूमि में 108 कुंडी यज्ञों का शुभारंभ विराट कलश यात्रा के माध्यम से आपने किया है। 33 कोटि देवी देवताओं को अवतरित कराया है। और इतना विशाल यज्ञ आंदोलन के लिए जो आपने दिव्य व्यवस्था बनाई है, आप सबकी आरती उतारी। ओम यं ब्रह्म वेदान्तविदो वदन्ति परं प्रधानं पुरुषं तथान्ते येषोद्गते कारणमेश्वरं वा तस्मै नमो विघ्नविनाशनाय। ॐ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैः स्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगा। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणा। देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः। बहने ध्यान दें, कलशों को गोद में ले लें। जयति जय गायत्री माता, जयति जय गायत्री माता। मार्ग पर हमें चलाओ जो है सुखदाता। जयति जय गायत्री माता। आदिशक्ति कुमालक निरंजन जग पालन करती। माँ जग पालन करती। शोक शोक भय क्लेश कलह दारिद्र दैन्य हरती। जयति जय गायत्री माता। ब्रह्मरूपिणी प्रणत पालिनी जगत धात्री अम्बे। माँ जगत धात्री अम्बे। भव भयहारी जनहितकारी सुखदा जगदम्बे। जयति जय गायत्री माता। भयहारिणी भवतारिणी अनघे अजय आनंद राशि। माँ जय आनंद राशि। अविकारी अघहरि अविचलित अमले अविनाशी। जयति जय गायत्री माता। कामधेनु सतचित आनंदा जय गंगा गीता। जय गंगा गीता। की शाश्वती शक्ति तुम सावित्री सीता। जयति जय गायत्री माता। गयज सामा धर्म प्रणयनी प्रणव महामहिमे। हाँ प्रणव महामहिमे। कुंडलिनी सहसार सुषुम्ना शोभा गुण गरिमे। जयति जय गायत्री माता। स्वाहा स्वधा शची ब्रह्माणी राधा रुद्राणी। राधा रुद्राणी। जय सतरूपा वाणी विद्या कमला कल्याणी। जयति जय गायत्री माता। हम है दीनहीन दुख दारिद्र के घेरे। दुख दारिद्र के घेरे। कुटिल कप
द्रौपदी कपूत सब बालक हैं तेरे। जयति जय गायत्री स्नेहसनी करुणामयी माता चरण शरण दीजे। शरण दीजे। तिलक रहे हम शिशु सुत तेरे दया दृष्टि कीजे। जयति जय गायत्री माता। काम क्रोध मद लोभ दंभ दुर्भाव द्वेष हरिये। दुर्भाव द्वेष हरिये। शुद्ध बुद्धि निष्पाप हृदय मन को पवित्र करिए। जयति जय गायत्री माता। तुम समर्थ सब भांति तारी तुष्टि पुष्टि त्राता। तुष्टि पुष्टि त्राता। मार्ग पर हमें चलाओ जो है सुखदाता। जयति जय गायत्री माता। जयति जय गायत्री माता। जयति जय गायत्री माता। सच मार्ग पर हमें चलाओ जो है सुखदाता। जयति जय गायत्री माता। जयति जय गायत्री माता। जयति जय गायत्री माता। जयति जय गायत्री माता। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवमं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। आरतिक्यम समर्पयामि। भगवान जी को इस प्रकार से आरती दे दें। तत्पश्चात आरती की थाली को बहने उधर करें। सभी भाई बहन हाथ खड़ा करके इस प्रकार हाथ ऊंचा करके भगवान की आरती लें। ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। आरती के इसी तुरंत बाद अभी शांति पाठ होगा। उसके पूर्व माता बहनों से निवेदन है कि थालियों को यथाक्रम स्थापित कर दें। हम रमेश भाई जोशी से निवेदन करते हैं कि कृपया कल की दिनचर्या की सूचना सभी भाई बहन ध्यान से सुन लें, ताकि आपको सबको जानकारी हो जाए कि कल क्या होगा और परसों क्या होगा। ये सारी जानकारी हमारे भाई रमेश जी आपको दे रहे हैं।